I am Mahfouz Iman from Darsga Islami Inter College. Today we are going to study Samakalan. Samakalan integration. Class 12th. Class 12. Samakalan. इंटीग्रेशन। आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं अवकलन के बारे में। अवकलन 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 के बाद अब हम लोग समाकलन जो पढ़ने जा रहे हैं। तो समाकलन होता क्या है, ये जानने के लिए हम यहाँ अवकलन की पहले बात करेंगे। अवकलन में क्या करते थे हम लोग, किसी भी फंक्शन को अवकलित करते थे, किसी भी फलन को अवकलन करते थे। जैसे कि देखिए कि हमारे पास कोई फंक्शन f(x) दिया गया है, जिसका हम लोग क्या करते थे, d/dx निकालते थे और हमें इसका क्या मिलता था, अवकलन मिलता था f'(x) के फॉर्म में। अब हमको क्या है, अब समाकलन में इसका समाकलन क्या होता है, इसकी विपरीत प्रोसेस होती है, अवकलन की विपरीत प्रोसेस। अब की बार हमारे पास क्या दिया रहेगा, हमारे पास आपको अवकलन फंक्शन दिया रहेगा, अवकलन आपको दिया रहेगा। उससे हमें क्या निकालना रहेगा कि ये फंक्शन, उस अवकलन का फंक्शन निकालना रहेगा। मीन्स अब की बार आपको ये दिया रहेगा और इसे फाइंड आउट करना रहेगा, इसका विपरीत। तब हम लोग क्या करेंगे, f'(x) का समाकलन करेंगे और क्या प्राप्त करेंगे, वो फंक्शन प्राप्त करेंगे कि ये जो फंक्शन आपका, जिसका आप समाकलन कर रहे हैं, ये जो है, ये किस फंक्शन का अवकलन है। तो ये समाकलन की प्रोसेस क्या होती है, आपके अवकलन की विपरीत प्रोसेस होती है। तो इसमें देखिए हम लोग इस तरह से कह सकते हैं, अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। अवकलन का व्युत्क्रम समाकलन कहलाता है। ठीक, जैसे कि हम लोग अब देखते हैं, इसको हम लोग प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इसको हम लोग दर्शाते कैसे हैं। जैसे हम लोग जान चुके हैं कि अवकलन को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, d/dx के फॉर्म में, या फिर f'(x) के फॉर्म में, या फिर हम लोग इसको d भी कह सकते हैं, और या इसको ऐसे y1 भी कहा जाता है, y1 भी कहते हैं। तो अब समाकलन को कैसे दर्शाते हैं, समाकलन को ये f लेटर की तरह एक बनता है, ऐसे लंबा सा खींच देते हैं, में बीच में कट होता है, इसमें ऐसे ही लंबा सा ऐसे खींचते हैं। ये हमारा प्रतीक होता है, किसका, समाकलन का प्रतीक होता है। ठीक, समाकलन का प्रतीक होता है। अब जैसे कि हम अवकलन को किसी एक चर राशि के सापेक्ष अवकलन करते थे, जैसे यहाँ पे अवकलन को हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, उसी तरीके से समाकलन को भी किसी चर राशि के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। जैसे हमें कोई फंक्शन f(x) को क्या करना है, f(x) को हमें समाकलन करना है, तो हम इसको करेंगे, f(x) हमारा फंक्शन यहाँ लिखा जाएगा और जिसके भी सापेक्ष कर रहे होंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट करा जाएगा। ये हमारा हो गया और ये हमारा हो गया, और यहाँ पे हमारा फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन मतलब फलन आ जाएगा। ठीक, अब जैसे कि हम बाय डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, बाय डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, d/dx of f(x) is equal to f'(x). Now integration of f'(x) with respect dx with respect x is equal to क्या आएगा, fx आएगा। मतलब अगर हमें अवकलन पता है
तो उस अवकलन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अपना फंक्शन निकाल सकते हैं। कौन सी प्रोसेस करके, समाकलन की प्रोसेस करके। तो ये जो आपका समाकलन होता है ये अवकलन का विपरीत होता है। अब समाकलन के बारे में हम लोग अवकलन पढ़ते वक्त बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अब इसी तरीके से समाकलन को पढ़ने के लिए हमें अवकलन के फॉर्मूलों को याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ अवकलन के फॉर्मूले जिनका हम लोग यूज़ करके समाकलन के फॉर्मूलों को प्राप्त करेंगे, और उस समाकलन को फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद रखना है, तभी आप क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हमारे। सबसे पहला हमारा जैसे फॉर्मूला है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, पहले कांस्टेंट के बारे में बता दें। जैसे हम लोग समाकलन करेंगे, अगर जैसे डी बाई डी एक्स का अवकलन करते हैं, एफ एक्स का हम लोग अवकलन करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन दिया गया है एफ एक्स प्लस सी, कोई एक कांस्टेंट दिया गया है, और उसका हम लोग डी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो भी हमारा क्या मिलेगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी फॉर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो इसका आप देखिए बराबर आपका आ गया एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, इसको देखिए, एफ एक्स का जब डी बाई डी एक्स करा तब भी एफ डैश आ रहा है, और जब हम लोगों ने एफ एक्स प्लस सी का डी बाई डी एक्स करा तो भी एफ एक्स आ रहा है, एफ डैश एक्स आ रहा है। अगर एफ डैश एक्स इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो अब हम इसका अगर रिवर्स जाते हैं, इसका विपरीत जाते हैं, एफ डैश एक्स का अगर हम समाकलन करते हैं तो हमको ये भी मिलेगा, और ये कैसे, दोनों ही चीज एक आंसर से कैसे मिल सकती है। तो इसी को दूर करने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, 0 होता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जब भी हम लोग किसी भी इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी फंक्शन का, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तब उसके आंसर में कोई एक कांस्टेंट भी लाएंगे। जो भी आंसर आएगा, आपका फंक्शन आएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एफ डैश एफ एक्स आएगा, एफ एक्स के साथ